50 लाख रुपए के सामने आप मुझे 5 लाख दोगे, मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ. आई वॉन्ट एवरी पेनी वॉट आई पुट इन द बैंक to be given it to me within the time limits, not that you will buy 4 years, 5 years, 10 years to give me that money back. इनका 1 करोड़ रुपया है, इनको 5 लाख मिलेगा. इस उम्र में ये करेंगे क्या? यानी 95 लाख रुपीज अगर इनका नहीं मिलता है, आप सोचिए, मुझे लगता है कि उसके इंटरेस्ट से आपका घर चलता होगा. मैं 71 साल का हो गया, अभी कुछ काम है नहीं, उसमें ब्याज में काम चलता है. अब ब्याज मिलना बंद हो गया, क्या करेंगे? आज का जो सर विश्वास होतेगी सर, आज का जो सिचुएशन है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स का लेकर के, खास करके जिनके 5 लाख से एबव है, उनको क्या करना चाहिए? आपका क्या सजेशन होगा? तुरंत अगले 2 दिन में बम्बई के हाईकोर्ट में जो रिट पिटिशन फाइल होने जा रहा है, उसमें जिनके 5 लाख के ऊपर के हैं और नीचे के भी सभी लोगों को उसमें शामिल होना ज़रूरी है. खास करके हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, या मुंबई म्यूनसिपालिटी का जो मजदूर यूनियन है, या उनकी क्रेडिट सोसाइटी है, इनके पैसे 25 लाख से 1 करोड़ या 2 करोड़ तक है. इन सब लोगों को पिटिशनर बनना बहुत ज़रूरी है. और मैं अपील करता हूँ कि जो पिटिशन का खर्चा है, वो खर्चा सिर्फ उठाने के लिए वो आना चाहिए. दूसरी बात, ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, सामाजिक प्रॉब्लम है, इसलिए उनको पिटिशनर नंबर 2 या 3 बनना बहुत ज़रूरी है, और ये अगले 2 दिन में ही करना बहुत ज़रूरी है. मैंने ज़्यादा बात नहीं की, एक ही क्वेश्चंस किया कि आज के डेट में जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स हैं, जिनका 5 लाख से एवब है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यही करना चाहिए जो विश्वास उत्तेगी जी ने कहा कि एक साथ आना चाहिए, पिटिशनर नंबर 2 बनना चाहिए, फाइनेंशियल अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो करना चाहिए, और इसको जल्द से जल्द हाई कोर्ट में जा कर के रिट पिटिशन के रूप में फाइल करना चाहिए, ताकि आपका पैसा आपको वापस मिल सके. एम आई राइट सर? पक्का. और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम EOW की इंक्वायरी होती है तो होने दो, लेकिन असली बात RBI हो या सरकार हो या न्यू इंडिया में किसने एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स किए हैं, स्कैम, इसके बारे में कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, और उसके प्रोसेस में से जो आएगा वो डिपॉजिटर का हक वहाँ पे पहला रहेगा. ये हमारी एक महत्वपूर्ण मांग रहेगी. मैम, आज के डेट में चूँकि आप एक लंबी लड़ाई लड़ती आ रही हैं, आज के डेट में न्यू इंडिया बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं, खास करके जिनका 5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा है, उन्हें क्या करना चाहिए? सीधा सवाल. उन्हें कोर्ट के अलावा हर स्तर पर लड़ाई लड़नी रहेगी, ज़मीनी लड़ाई भी लड़नी रहेगी, और इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 5 लाख की जो रकम जिनको मिल भी जाती है, वो भी लोगों ने साथ देना रहेगा, क्योंकि ये हर एक बैंक के डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है. आज न्यू इंडिया बैंक डूबी है, कल दूसरी कोई बैंक डूबेगी, और डिपॉजिटर्स का यानी कि पब्लिक का पैसा जा रहा है, नुकसान हो रहा है. तो सब ने इकट्ठा होके हर स्तर पर लड़ाई लड़नी रहेगी. पहले सब जानकारी हासिल करनी भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में पॉलिटिकल प्रेशर भी लाना रहेगा. पॉलिटिकल प्रेशर तभी होगा जब पब्लिक प्रेशर होगा. पब्लिक प्रेशर यानी डिपॉजिटर्स ने, सब ने इकट्ठा होके लड़ाई एज अ ग्रुप लड़ना रहेगा. मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि किनका 10 लाख है, किनका 20 लाख है, 25 लाख है, आप घर में बैठे रहोगे तो वो पैसा आपका मिलने वाला नहीं. आपको अपनी आवाज़ साथ मिला करके, एक दूसरे के साथ जुट करके फिर आवाज़ उठाते हैं और हर जगह उस आवाज़ को पहुंचाते हैं, तो ही आपके साथ इंसाफ हो सकता है, और भी बैंकों के जो डिपॉजिटर हैं उनके साथ भी इंसाफ हो सकता है. जितने गट टट में बटेंगे उतना पैसे का जो रिकवरी है वो कम होगा. इकट्ठा मिलके हर एंगल से एक एक ग्रुप बना के लड़ाई लड़ी जा सकती है. EOW के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लड़ाई, प्रेशर डाला जा सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, रिवाइवल के लिए प्रेशर डाला जा सकता है. अदरवाइज़ ये जो बैंक है, छोटी बैंक है, लिक्विडेशन के लिए भी जा सकती है. पर लिक्विडेशन से अच्छा है कि अगर बैंक में रिवाइवल किया जाए, तो रिवाइवल करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर वो डिपेंड करेगा कि डिपॉजिटर्स का प्रेशर कितना है. तो गवर्नमेंट का भी मन बना रहेगा कुछ सुलझाने का, अदरवाइज ये प्रॉब्लम ही रहेगा. जो वॉइस ऑफ विक्टिम्स और सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का जो मंशा थी हमारी, वह यह थी
कि आए दिन जिस प्रकार से बैंकों में घोटाले हो रहे हैं और लोगों के, आम जनता के पैसे डूब रहे हैं, उनके पैसे की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए और इसकी जिम्मेदारी कैसे तय हो और लोगों को एकजुट कैसे किया जाए। तो आपने देखा होगा विश्वास जी ने इतने लगातार कई दिनों से और कई वर्षों से संघर्ष करते आए हैं और उनके संघर्ष करने के दरमियान निष्कर्ष निकल के आया है कि 1 लाख से 5 लाख तक का इंश्योरेंस लोगों की गारंटी एक श्योरिंग का हुआ है। तो अब ये समय न्यू इंडिया की परिस्थिति जब देखने को मिली तो उसमें ये समझ में आया कि 122 करोड़ का घोटाला आरबीआई की मॉनिटरिंग और सुपरविजन के बीच में हुआ है, उनकी निगरानी में हुआ है। तो अब ये लोगों की समस्या है कि लोगों के पैसे कैसे उनको मिले। आज इस पूरे विषय में एक आपको गहराई की बात को बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी को सर्कुलर निकाला कि 6 महीने तक किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, लेकिन उसके ठीक बाद उन्होंने वापस से एक निर्णय अपना सुनाया, वो ये है कि 25,000 रुपये आप ले सकते हो, 5 लाख रुपए तक आपको DICGC के माध्यम से इंश्योरेंस मिलेगा। एक बात तो समझ में ही नहीं आई, जब जिस आरबीआई ने ही सर्कुलर निकाला उन्होंने कहा 6 महीने तक कोई लेन देन हो ही नहीं सकता है, तो जब 6 महीने तक लेन देन नहीं हो सकता तो फिर 25,000 का लेन देन शुरू कैसे हुआ। ये भी बैंक के आरबीआई के नियम के खिलाफ जाके किया जा रहा है। आरबीआई अपनी चोरी बचा रही है और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जनता से हमने आह्वान किया, आज लोगों से, नागरिकों जो डिपॉजिटर थे उनको एक मंच पे लाके हमने एक जगह दी, पूरा उनको विस्तृत रूप से हर एक बात की जानकारी बताई कि जब तक कंपनी लिक्विडेशन मोड में जाती नहीं, बैंक का लाइसेंस सस्पेंड नहीं होता है, तब तक किसी भी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी दाखिल ही नहीं हो सकती है। और दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी अगर ये बात कह रही है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर 100 रुपये में 12 पैसा मैं अपना खुद का इंश्योरेंस कंपनी को सिक्योर करने के लिए देता हूँ। हमारा पैसा इंश्योरेंस करने के लिए मैं नहीं दिया था, आपने वो किया है। तो ये पूरी तरीके से आरबीआई की पॉलिसी गलत चल रही है। अब जनता को ही समझना है कि उनको अपने पैसों की हितों की रक्षा करने के लिए सड़कों की लड़ाई कैसे लड़नी है, कानूनी प्रक्रिया में कैसे भागीदार बनना है। एक वॉइस ऑफ विक्टिम, ये हम पीड़ितों की आवाज़ है, हम लोगों ने दर्द समझा, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ तक हमारा काम था। आगे उनकी लड़ाई, अगर वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो 4 कदम उनके साथ आगे बढ़ के हम लड़ते रहेंगे। एज ए लॉयर आप लोग इस तरह के मुद्दे को किस तरह से देखते हो और इसको किस तरह से लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए? तो एज अ लॉयर मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि लोगों के जो हार्ड एंड मनी है, जैसे आपने सुना है आज लोगों का पूरा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का किसी का बिजनेस का है, किसी की लाइफ सेविंग है, किसी के शादी के पैसे। तो हम लोग यही देखते हैं कानूनी तौर पे जैसा भी होता है हम लोग उन्हें इंसाफ दिलाएं और उन लोगों के हार्ड एंड मनी उन लोगों तक पहुँचाएं। आपका क्या मैसेज? जैसे अभी यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का जैसे अभी आया था हमारे पास, 45 लाख उनके हस्बैंड का है, 55 लाख रुपीज़ उनकी वाइफ का है। तो 1 करोड़ रुपीज़ जब पूरे अपनी लाइफ लगा के हार्ड एंड मनी लगाया, वो बेचारा कहाँ भागेगा। उनकी एज 76 ऑलरेडी हो चुकी है। वो हमारे पास आए हैं तो ऑलरेडी हम केस फाइल करके जितना हो सके हम उनकी हेल्प कर सकेंगे, बाकी तो और क्या है कर सकेंगे। बाकी मेन लड़ाई हमारी आरबीआई से ही होगी, हमारी कोई बैंक से लड़ाई नहीं होने वाली। मेन के मुद्दा आरबीआई का है। आरबीआई की जब तक गाइडलाइंस नहीं आने वाली 5 लाख के ऊपर, तब तक हम क्या कर सकेंगे उस पर। मेन हमारा क्वेश्चन है आरबीआई से कि 5 लाख के आगे का क्या, व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन, इसका अमेंडमेंट कब आएगा। मेन थिंग इज़ दैट। थैंक यू। आप दोनों कहीं ना कहीं वॉइस ऑफ विक्टिम के लीगल पार्ट से जुड़े हुए हैं, दोनों एक अच्छे लॉयर हैं और इस न्यू इंडिया जो कोऑपरेटिव बैंक का जो लड़ाई है, इस लड़ाई में ये हमेशा आप लोगों को आपके साथ खड़े मिलेंगे। आज जो सिचुएशन चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक डूब रही है, बहुत सारे बैंक डूबे जिसके पैसे अभी तक नहीं मिले। आज जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव का जो हाल हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से लेना होगा और इसको हम सबको मिल कर के लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई हमारी अंत तक, जब तक हमारा 100% डिपॉजिट पैसा हमको नहीं मिलता है, तब तक हमको साथ में सबको लड़ना ही पड़ेगा। तभी इसका कुछ प्रॉपर सोल्यूशन आएगा, वो भी कोर्ट के द्वारा ही आएगा।
यू मीन टू से कि हम सबको एकजुट होकर के आगे आना चाहिए अपने पैसे, अपने हक की लड़ाई के लिए, तो ही सरकार के कान में ये बातें गूंजेगी और शायद डिपॉजिटर्स का भला होगा। बिल्कुल, हम सबको साथ में, सारे डिपॉजिटर्स को साथ में मिल के लीगल चीज़ का सहारा लेके हमको साथ में लड़ना पड़ेगा, तो जाके बराबर इसका परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी न्यू इंडिया में मेरे हस्बैंड के कम से कम 10-11 लाख है और मेरे कम से कम 12-13 लाख है। तो और हम लोगों ने क्या है, उनके विश्वास के साथ, क्योंकि उनका सर्विस इतना अच्छा था, हमेशा स्माइलिंग फेस से वेलकम करेगी, फॉर्म भरेगी, आपको इमीडिएट सर्विस देंगी, उस हिसाब से हमें लगता था, इतना विश्वास था हम इतने साल से, और कभी भी हमें ये शक नहीं हुआ कि बैंक का कभी ऐसा हो जाएगा करके। उसी विश्वास से हमने रखा है। अब आज जो मिले हमें, जो एडवोकेट मिले हैं, उनकी तरफ से हम तो अभी यही करते हैं। मैं पहले दिन से सामंजस्य का, सर हमें लड़ेंगे और हमारा 1 रुपया लास्ट का मिलने तक लड़ेंगे, और जैसे जो भी है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे हमारे सामंत सर ने बोला कि राजकारण नहीं करना है, हमें समाजकरण करना है। तो समाजकरण क्या है, आज तक हम पॉलिटिक्स में नहीं उतरे, हम हमारे जैसे कॉमन आदमी का 1-1 रुपया मिलने के लिए उन्हें जागरूक करेंगे, और जागरूक करके, जैसे लोगों को ऐसे रियलाइजेशन नहीं होता है कि अभी पैसा है बैंक पे सेफ है, लोग आगे नहीं आते, तो उनको मैं आगे आने के लिए इनकरेज करूँगी, उनको रियलाइजेशन दूंगी। अभी मैं तो रिटायर हूँ, मैंने बोला सर को 10 बजे तक 4 बजे तक मुझे बैठने की मैं तैयारी करूँगी अपने समाज के लिए, उनका पैसा, हमारे जैसे कॉमन आदमी का पैसा मिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। डिपॉजिट अमाउंट कितना है और अभी तक आपको क्या बैंक से कुछ मिला है, आगे क्या उम्मीद है? उसने 25,000 दिए, सिर्फ 11 लाख का एफडी है उसमें भी। 11 लाख के एफडी में से कुछ नहीं। तो अभी यहाँ पे जो बात चल रही है कि डीआईजीसी के जरिए 5 लाख, आपका 11 लाख का अमाउंट है, 5 लाख आपको वापस मिल जाएगा। व्हाट अबाउट दैट 6 लाख? अगर आपका 11 लाख है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट से लड़ेंगे ना, इस बैंक से भी लड़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो विश्वास उत्तेगी जी इसके लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे? ज़रूर ज़रूर। तो विश्वास उत्तेगी लेना ही है ना, हर एक का पैसा मेहनत का पैसा है, किसी का कोई फ्री फंड में तो दिया नहीं बैंक ने या किसी इंसान ने या किसी ने। या 50,000 का लोन लेने जाओ तो कोई देता है क्या? 5 रुपये भी तो कोई देता है ऐसा बैंक वाला कोई? तो 5 लाख रुपए दे रहे 11 लाख के बदले, कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज़ का। 5,000 का लोन वापस लेने के लिए लोगों को परेशान कर देते हैं, और आप अपना 100% पैसा क्यों नहीं ले वापस? फिर 1-1 रुपया लेंगे और हक से लेंगे अपना पैसा। गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपका कितना अमाउंट है और आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका 100% पैसा वापस क्यों ना मिले? मेरा अबव 25 लैक्स है, और नेचुरली मैं चाहूँगी कि मैंने एक ट्रस्ट पे बैंक में रखा और इतना बड़ा डिपॉजिट एफडी करते गई, और मैं चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, बैंक किसी अच्छे से बैंक में मर्ज करे और मैं 100% मिले, क्योंकि हमने एक पैसा जोड़ के हम बैंक में डालते हैं, नहीं तो घर पे रखते हैं। घर पे चोरी होए वो अलग बात है, हमारी गलती है, ये तो 100% बैंक की गलती है, या कहीं भी उनकी जो मैनेजमेंट की गलती है। तो मैं ये चाहूँगी हमें 100% मिले और जल्दी मिले। ये नहीं आई एम 62 नाउ, अगर मैं 10-20 साल में मिलेगा तो क्या फायदा उस पैसे का? मरने के टाइम या मरने के बाद मिले वो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें मिनिमम पीरियड में मिलना चाहिए, और ये इतनी बड़ी रकम नहीं है, 122 करोड़ इज़ नथिंग। तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको ऐसा करना चाहिए, प्रॉपर्टी उनकी लेके कुछ ऐसा करें कि हमें 100% विद इंटरेस्ट इफ़ पॉसिबल मिलना चाहिए बस। देखिए, आप सबकी लड़ाई के लिए विश्वास उत्तेगी जी यहाँ पे आ रहे हैं, और वो काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं डिपॉजिटर्स के लिए। तो क्या आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी इस लड़ाई में? बिल्कुल। मैं अमृतसर से इसी प्रॉब्लम के लिए आई हूँ। 19,000 मेरा टिकट का लगा है, 25,000 मेरे को मिला है। तो जाने के टाइम 19 लगे या 20 लगे मुझे नहीं पता, 25 तो बिल्कुल ख़त्म होगा, मेरे को आना ही पड़ना है। तो लड़ाई तो मेरी नेचुरल है, 25 लाख जो अपनी हमारी मतलब एक पैसा हमारे हिंदुस्तानी तो सब आपके से जो थे तो हमें सब मिल रहा है। बिल्कुल, और ये लड़ाई बिल्कुल एक बड़े लड़ सकता, बड़े संगठन से ही होएगा। राइट। 6 लाख के करीब पैसा है, तो हमारा यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी वापस मिले। मेरा ये क्या बात हो गई कि 40 साल से 50 साल से एक बैंक है और अचानक वो आप बोल देते हो कि इस बैंक को सस्पेंड कर दिया गया 6 महीने के लिए, आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। लोग अपना जमा पूंजी रखते हैं, उनके 50 तरह के खर्चे होते हैं, और अचानक ऐसा बोल देना, क्या ये सही है?
ये बैंक यहाँ पर मीरा रोड में ओपन हुई थी 16 नवंबर 88 में, और मेरा अकाउंट है यहाँ 19 नवंबर 88 से। उस समय मीरा रोड में केवल एक ही बैंक थी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और बाद में फिर मैसेज आई, मैसेज के साथ में तो वो ऑपरेशन उनको इजी था, इसलिए वहाँ रख रहे थे पैसा, नहीं तो हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते थे पैसा। लेकिन हमारा पैसा ये जो विश्वास के साथ में हमने लगाया है वो हमको वापस मिलना चाहिए। चलिए, विश्वास उत्तेगी जी आ रहे हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप उनके साथ जरूर जरूर है। थैंक यू सो मच। हमें तो अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है, अपनी सरकार कभी भी किसी को नाराज नहीं करेगी। चलिए, मोदी जी के लिए एक संदेश दीजिए। मोदी जी के पर जान भी है, अपना मतलब कि जो ईमान है वो मोदी जी है, और इंसान मोदी जी है, एक ग्रेट मैन है। तो मोदी जी को ये क्या कहेंगी कि जो पैसे हैं कैसे वापस मिलेंगे, क्या कहेंगे उनको, कब तक? मोदी जी को तो मालूम है कि लेडीज का वो कर रहे हैं। अभी यहाँ लेडीज हो या जेंट्स हो, घर तो परिवार लेडीज जेंट्स दोनों से चलता है। तो इसलिए मोदी जी को तो इधर ध्यान देना ही पड़ेगा। बैंकिंग में जो दो पैसे डाल के लेडीज अपने घर से भी देती हैं। नहीं तो दिल्ली चलेंगे दिल्ली, क्या है दिल्ली चलेंगे। हमने कल ही 8 को हमने विमेंस डे मनाया है। मनाया हमने नहीं है, लेकिन इनका मतलब है कि हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। औरतों को बोल दिया अभी विमेंस डे बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। हम अंग्रेज नहीं है, हम भारतीय है, इसलिए हम हिंदू हैं और हम मोदी जी के साथ है, और 100% हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी है तो हम हैं, नहीं तो आपको पता ही है हिंदुस्तान का क्या हाल होगा। पूरा भरोसा है। चलिए, आई होप सो कि पैसे जल्दी से जल्द मिले। आपके भी कुछ डिपॉजिट है, कितने अमाउंट है? मेरे 12 लाख है, 5 लाख ही दे रहे हैं, बाकी के 7 लाख के लिए क्या करेंगी? लड़ाई लड़ेंगी? मुझे ऑफ कोर्स लड़ेंगे। तो विश्वास उत्तेगी जी के साथ लड़ाई लड़ेंगी? 100% रहेंगे हम। ठीक है, तो ऑनरेबल कोर्ट तक ये मामला जाएगा, और मुझे लगता है कि आप सबकी लड़ाई कहीं ना कहीं विश्वास उत्तेगी जो लड़ेंगे तो आप सबकी जीत होगी, और आपको 12 लाख का 12 लाख मिलना चाहिए, ना कि 5 लाख। जरूर 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 मिलना ही चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा तो करंट अकाउंट है सर, तो लगभग 50 लाख है मेरा। अब मैं बता रहा हूँ कि आप सोचिए, इनका एक बिजनेस अकाउंट है, 50 लाख रुपए है, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए है। आज अगर इनको किसी को फंड देना है, किसी को लेना है इनके बिजनेस, तो सोचिए कितना ज्यादा इफेक्टेड आदमी होंगे ये, क्योंकि इनका तो बिजनेस ही चल रहा है। 5 लाख लेके क्या करेंगे? व्हाट अबाउट 45 लाख? सर मेरा तो पूरा काम स्टॉप हो गया, स्टैंड स्टिल पे आ गया है, और केटरिंग बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, और इतनी तकलीफ़ हो रही है मुझे अभी, क्योंकि ये सीज़न टाइम है, तो ना मैं फंड्स निकाल पा रहा हूँ, ना मैं काम कर पा रहा हूँ, सब जगह से मैं अटक गया हूँ। अगर करंट अकाउंट आप जब बैंक को परमिशन दे रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक को आप जब परमिशन दे रहे हो, तो जवाबदारी तो बैंक की 100% है। गवर्नमेंट इज़ लायबल फॉर दिस। आपको इसके लिए न्यू सेट ऑफ रूल्स निकालने ही पड़ेंगे कि भाई जिसका भी डिपॉजिट अमाउंट, जितना भी अमाउंट है, nobody can overnight come and say that your money is lost. Boss, we are living in a democratic country where every individual person putting his money in the bank is accounted. It is accountable. The government is responsible for this. So they have to look into this very quickly and very efficiently, because otherwise why are you giving them licenses? अगर जब ये बैंक्स ऑपरेट करने के लायक नहीं, और आप मुझे बोलते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, तो आप ओपन करने क्यों दे रहे हो? परमिशन क्यों दे रहे हो? परमिशन क्यों दे रहे हो? और एक ब्रांच नहीं, 20 ब्रांचें 40 साल से ऑपरेट हो रही है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द आरबीआई, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैंकिंग सिस्टम। दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड मोर सिस्टमेटिकली। इसको करना ही पड़ेगा। आप बोलते हो कि घर में पैसे मत रखो, बिजनेस करना है सब बैंक में डालो। आपने जीपे खोल दिया, ये कर दिया है, सब चीज़ आप बोलते हो ऑनलाइन करना है, तो फिर बिजनेस कैसे करें हम? कोई छोटा अमाउंट नहीं है सर। 50 लाख रुपए के सामने आप मुझे 5 लाख दोगे, मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ। आई वॉन्ट एवरी पेनी वॉट आई पुट इन द बैंक to be given it to me within the time limits, not that you will buy 4 years, 5 years, 10 years to give me that money back. I'm going to reach out to wherever possible ways with the entire community as whole and system, and we will work for this. We will. Of course, विश्वास उत्तेगी जी is coming and वो आपको अटेंड भी करेंगे, और मुझे लगता है इस लड़ाई में आप उनके साथ रहिए, जरूर इंसाफ मिलेगा। और मैं इनके बारे में अगर बताऊं, सर क्या नाम है आपका? विनायक शाह जी को जो बात कर रहे थे, आप सोचिए उनका 50 लाख रुपए स्टक है, वो मुस्कुरा नहीं पा रहे, हंस नहीं पा रहे, उनके दर्द दिख रहे हैं उनकी आवाज़ में। आई होप सो
कि इन जो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, नॉट पर्टिकुलर न्यू इंडिया बैंक या एनी, या तो सारे को बंद कर दो लोगों का पैसा वापस करके, या फिर अगर खुला है तो एक एक इंस्ट्रक्शन दो कि 2 लाख जमा करना है कि 5 लाख जमा करना है या 50 लाख जमा करना है, आपका कितना पैसा सिक्योर्ड है तो आदमी उतना ही करे। मुझे लगता है ये होना चाहिए। आप इंसान को क्रेडिट कार्ड देते हो उसकी एफिशिएंसी लिमिट देख के, अगर आप मुझे क्रेडिट कार्ड 50,000 की दे रहे हो तो मेरी लिमिट उतनी है कि मैं उतनी ही स्पेंड कर सकता। कोऑपरेटिव बैंक को कोई राइट नहीं है, अगर वो 50 लाख रुपए मेरा करंट अकाउंट ओपन करके अगर वो मैनेज नहीं कर सकते तो 5 लाख की लिमिट रखो, लिमिट कम कर दो। दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आई एग्री विथ यू बिशप नायक। मेरा नाम विमल गुप्ता है और मेरी वाइफ का नाम बिमला गुप्ता है। मेरा फिक्स एफडी 53 लाख 53 लाख 53 लाख। हाँ, और मेरी वाइफ का नाम से 41 लाख, मानिएगा दोनों का मिला के करीबन 1 करोड़ रुपया है। और 3 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में, अकाउंट 2 में। अभी वो बैंक वाले बोलते हैं कि केवल 5 लाख देंगे। अब आप बताइए, जिनका 1 करोड़ रुपया है, इनका 1 करोड़ रुपया है, इनको 5 लाख मिलेगा इस उम्र में, ये करेंगे क्या? यानी 95 लाख रुपीज अगर इनका नहीं मिलता है, आप सोचिए, मुझे लगता है कि उसके इंटरेस्ट से आपका घर चलता होगा। मैं 71 साल का हो गया, अभी कुछ काम है नहीं, उसमें ब्याज में काम चलता है। अभी ब्याज मिलना बंद हो गया, क्या करेंगे? गोरेगांव ब्रांच में मेरा अकाउंट है, बड़ी पीड़ा है। गोरेगांव बैंक में मेरा अकाउंट है, एमजी रोड गोरेगांव वेस्ट में। आप विश्वास जी के साथ इस लड़ाई में लड़िए, रहिए, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी। राइट, खर्चा लगे मैं देऊँ, तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ, जो भी है।